चलिए गाइस, इस गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। आपको मेरा शो का फॉर्मेट तो पता है। पहले हम बात करेंगे फिजिकल एट्रीब्यूट्स की, आउटसाइड एट्रीब्यूट्स की, उसके बाद हम चलेंगे गाड़ी के अंदर और गाड़ी का पूरा रिव्यू करेंगे। टाइम ऐसा चूज किया है कि जिसमें बाहर और अंदर का दोनों का शूट हो सके। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द आउटसाइड बॉडी। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले आप नोटिस करेंगे फ्रंट में ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया है। यहाँ तक कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया है। जैसी अल्ट्रा T7 आती है ये वैसी की वैसी ही है, इसमें कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत पेंट जॉब कर दिया है इधर उधर, अभी नंबर प्लेट लगेगी एंड दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। उसके अलावा ये बिल्कुल चेसिस में आती थी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, ये एक चेसिस थी। चेसिस पे पूरी बॉडी बिल्ड करी गई है। अगर आप ऊपर देखें, हमारा सिग्नेचर लेआउट है। अगर आपने मेरे बाकी के पिकअप ट्रक्स देखे उसमें भी आपको दिखाई दिया होगा कि ऊपर एक हमारा कैंटिलीवर होता है। इस कैंटिलीवर का पर्पस मैं आपको भी थोड़ी देर में समझाऊंगा। फिलहाल चलते हैं गाड़ी के राइट हैंड साइड में। ऑलराइट गाइस, हम गाड़ी के राइट साइड में आ गए हैं। राइट साइड मतलब ड्राइवर वाला साइड। ऊपर आपको दिखाई देगा हमारी सिग्नेचर हंटर लाइट्स, जो हर गाड़ी में होती है वो इस गाड़ी में भी है। साथ में आपको एक एग्जॉस्ट फैन दिखाई देगा, 3 यहाँ पे आपको विंडोज दिखाई देंगी। इसके अलावा आपको ये नीचे का हिस्सा दिखाई देगा। इधर एक यूरिया टैंक है जिसको हम DPF बोलते हैं। इस तरफ हमारा यूरिया टैंक आ गया है। इधर से हमारा फ्यूल टैंक है, यहाँ से डीजल भरता है। कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स ले ली हैं फॉर बेटर विजिबिलिटी। और इस तरफ हमारे पास एक डिक्की है जिसमें हमारा एयर कंडीशनर स्टोर्ड है, जो कि स्प्लिट यूनिट है। और पीछे इस तरफ हमारी एक स्टेपनी स्टोर्ड है, जो कि इस गाड़ी की ओरिजिनल स्टेपनी है जो इसके साथ आती है। तो गाइज, इस गाड़ी में जितनी भी डिक्कियां आप देख रहे हैं, जितने भी बॉक्सेस देख रहे हैं, वो सिंगल की से ऑपरेटेड है। मैं आपको एक खोल के दिखाता हूँ। काफी हैवी ड्यूटी लॉक्स हम लोगों ने इसमें लगाए हैं। इस तरीके से ये खुल जाता है और अब मुझे स्टेपनी को बस ओपन करना है। यहाँ पे मेरी एक स्टेपनी है और गाइज ये गैस पावर्ड शॉकर्स हैं। इनको मैं बंद कर देता हूँ और इस तरीके से ये लॉक हो गया। अभी आगे नहीं खुलेगा। ऑलराइट गाइज, जो गेस करेगा कि ये कौन सी गाड़ी की ओरिजिनली लाइट्स आती हैं, उसका मैं कमेंट को पिन कर दूंगा। फिलहाल चलते हैं आगे। तो गाइज, ये है इसकी डिक्की, मैसिव डिक्की। अगर आपके पास कुछ 5, 7, 8, 9 बड़े लगेजेस हैं तो वो सारे के सारे इसके अंदर इजीली फिट हो जाएंगे। काफी मैसिव स्टोरेज है, जैसे बस में होती है। और इसको कर देते हैं बंद। इस तरीके से बंद हो जाती है। लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर, सिंगल की है, पूरी गाड़ी में चलती है। ऊपर देखेंगे गाइस आप, प्रो कैंपर की बैजिंग आ गई है, एक एक्स्ट्रा लाइट आ गई है, ऊपर एक पूरा ब्लैक कलर का मिरर आ गया है, हंटर लाइट आ गई है। एक स्टैंडर्ड जो हमारा लेआउट होता है हर गाड़ी में, उसी तरीके से इसको भी बिल्ड किया गया है। काफी ब्यूटीफुल लग रही है। पीछे से इसका लुक बहुत अमेजिंग लग रहा है। ऑलराइट गाइस, तो इस तरफ आप देखेंगे 2 हमारे QRVs आ गए हैं। एक इनलेट का QRV है जिससे हमारे टैंक्स भरे जाएंगे, और एक आउटलेट का QRV है अगर आपको बाहर किसी चीज को धुलना है, जैसे आपको गाड़ी को धुलना है, अपने पैर धुलने हैं, या आपको एक्सटर्नल शावर के लिए सप्लाई लेनी है, तो ये बहुत ही मिनिमलिस्टिक तरीके से यहाँ माउंट है, इजीली एक्सेसिबल है। चलिए अब गाड़ी के लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो गाड़ी के हम लोग को ड्राइवर साइड आ गए। ये मेरा फेवरेट साइड है। फेवरेट साइड इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है। सबसे पहले तो आप देखेंगे एक पूरी की पूरी एक लाइट दी गई है जो कि एम्बिएंट लाइट है। तो लेट्स से अगर आप कैंपिंग कर रहे हैं, इस तरफ आपने चेयर्स लगाई हैं, तो आपको कोई एक्स्ट्रा लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप अपनी हंटर लाइट जो ऊपर हैं उनको भी बंद कर सकते हैं और इजीली आपकी गाड़ी बहुत अच्छे से विजिबल होगी। आपको बहुत एक अच्छा फील आएगा। काफी वार्म लाइट है। 4 विंडोज आ गई है। ये विंडो आ गई है ओपनेबल, ये विंडो आ गई है ओपनेबल, और 2 फिक्स्ड विंडोज आ गई है। इस तरफ हमारा एक मेन डोर है जहां से हम अंदर एंटर करेंगे। इस तरफ हमारी एक कैंपिंग टेबल आ गई है जिसको मैं आपको अभी खोल के दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से मेरे को इसको ओपन करना है और ये कैंपिंग टेबल खुल जाएगी। अब गाइज, हमारी कैंपिंग टेबल्स आपको पता ही है कितनी स्ट्रांग होती है। मैं इसके ऊपर खड़ा भी हो सकता हूँ। मैं यहाँ खड़े होके मतलब आई कैन जस्ट चिल, आई कैन एंजॉय, आई कैन लुक एट नेचर, आई कैन डू बर्ड वॉचिंग, आई कैन डू सो मेनी थिंग्स। इसके ऊपर एक ऑनिंग आ गई है गाइज। अभी मैं आपको ऑनिंग को ओपन करके दिखाता हूँ। सो गाइज, ये ऑनिंग है, ये मैनुअल ऑनिंग है। आपने मेरे प्रीवियस बिल्ड में देखा था, प्रकाश सर की गाड़ी में हम लोगों ने ऑटो ऑनिंग दिया था। ये वाली मैनुअल है और इस तरीके से ये खुलती चली जाती है। गाइज, इस तरफ हमारा आ गया है एयर फिल्टर। बेसिकली जब भी आपको मेंटेनेंस करनी है, एयर फिल्टर चेंज करना है, तो ये वाला बॉक्स है। इसमें एक चाबी लगेगी जो कि कॉमन वाली जो की है उसके साथ नहीं जोड़ा गया है। ये सेपरेट चाबी है जो केवल मेंटेनेंस बॉक्स में रखी है। गाइस, ये हमारा पावर सप्लाई स्टेशन, इसको इस तरीके से ओपन कर देते हैं। गाइस, आप यहाँ पे देखेंगे 200 AH की बैटरीज लगी हैं जो कि है लिथियम पॉलीमर, और उसके साथ एक 3000 वॉट का हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर लगा है। साथ ही साथ गाइस, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लगेगा एक DC टू DC कन्वर्टर लगा है जो कि गाड़ी की बैटरी से लिथियम बैटरी को पावर कर रहा है, और उसके साथ एक DC टू DC कन्वर्टर और लगा है जो कि 24 वोल्ट से 12 वोल्ट पे कन्वर्ट करके हमारी जो भी एमिनिटीज़ है उनको चलाता है। गाइस, पावर मैनेजमेंट के मामले में इस गाड़ी में काफ़ी ध्यान दिया गया है। तो सारे इक्विपमेंट जो कि इसके अंदर हैं, जो अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में, वो इस पावर सप्लाई से चल सकते हैं। इनपुट की बात करें गाइस, तो इनपुट के इसमें मल्टीपल तरीके हैं।
पहला है ग्रिड सप्लाई, तो आप ग्रिड सप्लाई कनेक्ट करके इसमें पावर ले सकते हैं। नंबर 2 इज जेनसेट, इसमें एक जेनसेट प्रोवाइड किया गया है जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उसके अलावा इसमें सोलर पैनल की सप्लाई दी गई है जो कि जब सूरज होगा तो बैटरी को चार्ज कर रहे होंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें डीसी टू डीसी कन्वर्टर दिया है जो चलती गाड़ी में बैटरी को चार्ज कर रहे होंगे। तो ओवरऑल इट इज सेफ टू अज्यूम दैट दिस इज अ प्रॉपर ऑफ ग्रिड सेटअप गाइस। आगे चलते हैं। सो दिस इज द गीजर बॉक्स। यहाँ पे हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिकल गीजर लगाया है जो कि पानी अपने अंदर स्टोर करता है। तो बेसिकली जब आप इसको ऑन करेंगे, आपके घर का जैसा गीजर होता है वैसा ही है। मेरे ऊपर पूरी ऑनिंग है, जैसे मैंने भी आपको दिखाया, ये पूरी की पूरी ऑनिंग है जो मेरे को अच्छा खासा शेड देगी जब मैं यहाँ पे कुकिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी करता हूँ। उसके अलावा मेरा एक जेनसेट यहाँ पे माउंटेड है। जेनसेट को खोल लेते हैं गाइज। सो इस तरीके से हमारा 2.8 kVA का जेनसेट यहाँ पे आ जाता है और जेनसेट को बस बाहर पुल करना है और इस तरीके से मेरा जेनसेट आ जाता है। अब मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा जिसमें जेनसेट को हमने स्टार्ट करके रखा है। जेनसेट को कर देते हैं बंद, डिक्की को कर देते हैं इसकी बंद, और इस तरफ गाइज एक ब्लैंक स्टोरेज है जिसमें आप कुछ भी अपना सामान रख सकते हैं। सो गाइज काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई मैं अपनी किसी भी गाड़ी में एक अटैच्ड सीढ़ी क्यों नहीं देता। उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। जब मैंने ये फैसिलिटी स्टार्ट करी थी तो एक मेरे पास किसी और अच्छे फैब्रिकेटर की बनी हुई गाड़ी आई थी जहाँ पे मैंने एक सीढ़ी देखी थी। अब भाई हुआ क्या था कि सीढ़ी अगर आपकी लगी रह जाए, आपकी गाड़ी के ऊपर बहुत महंगा एक एयर कंडीशनर भी है, उस गाड़ी के ऊपर एक आपका सोलर पैनल भी है जो कि ब्रेक हो सकता है। तो अगर किसी ने अनजाने में ऊपर चढ़ के, आप कैंपिंग कर रहे हो किसी गांव में, किसी गली में, कहीं पे आपने गाड़ी खड़ी करी और आपकी गाड़ी में पीछे सीढ़ी लगी हुई है, कोई अगर ऊपर चढ़ के सोलर पैनल तोड़ दे तो वो बहुत ही दुखदाई सिचुएशन होगी आपके लिए, क्योंकि आपकी कैंपिंग पूरी स्पॉइल हो जाएगी। तो अब इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने कोशिश करी है कि सीढ़ी को हमेशा डिटैचेबल रखें। डिटैचेबल रखने का फ़ायदा यह है, एक तो सेम सीढ़ी मल्टीपल जगह यूज़ हो जाती है। जैसे इस गाड़ी में इस सीढ़ी की रेलेवेंस प्रॉपर 3 जगह पे है। नंबर 1, हम लोगों ने ये कैंटिलीवर बेड बनाया है जो कि है ड्राइवर के लिए। सो ऑलराइट गाइस, सीढ़ी को हम लोगों ने इरेक्ट कर दिया है। अब इसको यहाँ लगाना है और इसके साथ ही अब मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ। और ये एक ड्राइवर कैबिन है। इस ड्राइवर कैबिन के अंदर अराउंड 2 लोग इजीली सो सकते हैं। अगर आपके साथ एक ड्राइवर है और एक कंडक्टर है जिसको को ड्राइवर बोलते हैं, तो दोनों के दोनों अंदर कंफर्टेबली सो सकते हैं। अंदर 2 पंखे लगाए गए हैं, लाइट दी गई है और प्रॉपर एक इंतजाम किया गया है। बहुत ही अच्छे कुशन्स हैं जिनको यूज किया गया है। और गाइज दूसरा पर्पस इस सीढ़ी का है छत पे जाने के लिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक छोटा सा क्लैंप दिया गया है, सीढ़ी पूरी खुल जाएगी। इस तरीके से सीढ़ी पूरी खुल गई है और अब आप इसमें तो ऊपर आप जा सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, सोलर पैनल की सफाई, जो जो आपको छत पे करना है वो सब आप कुछ कर सकते हैं इस जगह पे सीढ़ी को अटैच करने के बाद। अब इस सीढ़ी का एक और यूज़ है, मगर वो गाड़ी के अंदर है, वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। सो ये एक इंटरकॉम है। इस तरीके से जैसे ही मैंने उठाया, अब अंदर घंटी बजने लग गई है। सो इफ आई जस्ट पिक अप द फोन हियर, somebody कैन आंसर द फोन फ्रॉम देयर। अभी मैं आपको इसको रिवर्स करके दिखाता हूँ एक बार। सो जस्ट टू गिव यू अ डेमो, माय टीम मेंबर इज इनसाइड द व्हीकल, हिल पिक अप द रिसीवर। वो जैसे ही रिसीवर उठाएगा घंटी बज जाएगी। अब मैंने सिर्फ इसको फ़ोन को उठाना है। अब मुझे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे कि गाड़ी को स्लो करना है, गाड़ी को तेज़ करना है, एयर कंडीशनर को सेट करना है, जो भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारे के सारे मुझे पीछे से आगे की तरफ मिल जाएंगे एज अ ड्राइवर। और काफ़ी ईजी होगा मेरे लिए कम्युनिकेट करना। और जैसे ही मुझे बात करना बंद करना है तो मुझे बस उठा के रिसीवर को वापस रख देना है एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड। ऑलराइट गाइस, सो दिस सम्स अप द आउटसाइड ऑफ द व्हीकल। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ गाड़ी के अंदर, जिसके लिए अपनी स्टेयरकेस को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक हिडन स्टेयरकेस है। बाय द वे एवरीथिंग इज लॉकेबल, ठीक है। ये जो ढक्कन है इसको मैंने खोल दिया था पहले और एवरीथिंग इज लॉकेबल। इस तरीके से पूरी एक स्टेयरकेस बाहर आती है और इस तरीके से ये रखी जाती है। क्लाइंट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी कि ये जो गैप है ये 6 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ एडरली पीपल विल ट्रैवल इन दिस। तो हम लोगों ने उसको 6 इंच से भी और कम 5 इंच पे रखा है। एंड नाउ लेट्स गेट इनसाइड this beautiful home on wheel. Guys, I want to take a minute to talk about Odoo, which I recently came across. एक ऐसा all-in-one प्लेटफॉर्म जो आपके बिजनेस को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देता है। Odoo एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपके बिजनेस से रिलेटेड लगभग सारे सॉल्यूशंस हैं। फॉर एग्जांपल गाइज, अगर आपका एक नया बिजनेस है और आपको लेट्स से एक वेबसाइट चाहिए, तो इसमें एक वेबसाइट बिल्डर है। नेक्स्ट लेट्स से अब आपको हायरिंग करनी है, तो आपको ओडो का HR ऐप बहुत हेल्प करेगा, जिसमें रिक्रूटमेंट, ऑनबोर्डिंग, अप्रेजल्स, पेरोल एटसेट्रा आप सब मैनेज कर सकते हैं। अब वेबसाइट बन गई, लोग हायर हो गए, अब आपको एक CRM चाहिए होगा जिसमें आप लीड्स, सेल्स और अपने कस्टमर्स की लाइफ साइकिल को मैनेज कर पाएंगे। और साथ ही साथ इसके अकाउंटिंग, इनवॉइसिंग जैसे ऐप्स के साथ
आप अपने बिजनेस को मैनेज कर पाएंगे। Odoo सभी एप्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करता है और ये हाईली स्केलेबल है, विच मीन्स चाहे आप एक स्टार्टअप हो या आप एक एंटरप्राइज हो, दिस इज फॉर एवरीवन। टॉकिंग अबाउट प्राइस गाइज, तो इसमें वन ऐप इज फ्री फॉर लाइफ टाइम, और अगर आप इसकी की सारी एप्स यूज करना चाहते हैं तो सिर्फ 580 रुपए महीने के हिसाब से आप इसकी सारी एप्स यूज कर सकते हैं, विच इज वेरी वेरी इकोनॉमिकल। सो एक्सप्लोर Odoo टुडे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप Odoo का 15 डेज फ्री ट्रायल ले सकते हैं। तो गाइज ये है अपनी कैरावैन का इंटीरियर्स, काफी प्रीमियम। इस गाड़ी को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 सेक्शन में। सेक्शन 1 होगा हमारा लिविंग एरिया, जो कि है ये वाला एरिया। सेक्शन 2 होगा इसका यूटिलिटी एरिया, जहां पे वॉशरूम और किचन आएगा। एंड सेक्शन 3 होगा इसका बेडरूम, बेसिकली 2 किंग साइज बेड है। सबसे पहले इसका स्टार्ट करते हैं गाइस लिविंग एरिया। ऑलराइट गाइस, तो एक एक करके चीजें सब एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे ऊपर काफी मैसिव ओवरहेड स्टोरेजेस हैं और काफी सारे ओवरहेड स्टोरेजेस हैं। तो ये जब गाड़ी बनाना हम लोगों ने स्टार्ट किया था, वी हैड क्लियर पिक्चर इन माइंड कि इसमें 7 से 8 लोग ट्रैवल करेंगे ओवरऑल। तो इस तरीके से हम लोगों ने काफी सारे इसमें ओवरहेड स्टोरेजेस दिए हैं, ये देखिए गाइस। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, हमें कुछ स्टोरेज इन बेड्स के अंदर भी मिलती है, बट मोर ऑन दैट लेटर। इस तरफ आप देखेंगे तो एक टीवी है, 32 इंचेस का टीवी इंस्टॉल्ड है, जो कि एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी है। इसके ऊपर हमारा एक एयर कंडीशनर इंस्टॉल्ड है। इस तरफ हमारा एक फोन इंस्टॉल्ड है, जिस फोन को मैं अगर उठाऊंगा तो आगे घंटी बज जाएगी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे गाइस, ये हमारी विंडोज हैं, जो कि ओपनिंग विंडोज हैं। ओपनिंग विंडोज को जैसे ही मैं इस तरीके से खोलूंगा तो बाहर की जो हवा है वो अंदर आ जाएगी। चलो इसको कर लेते हैं बंद, और अब बढ़ते हैं आगे बेड की तरफ। तो गाइस जैसे आप देख रहे हैं, 2 लोग इधर आ जाएंगे कंफर्टेबली, 2 लोग इधर आ जाएंगे कंफर्टेबली, एक इंसान यहाँ आ सकता है, एक इंसान यहाँ आ सकता है। तो टोटल ये 6 लोगों के बैठने का स्पेस इजीली बन चुका है। और अब अगर इसको मैं बेड बनाने की कोशिश करूं तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 3 लोग बहुत कंफर्टेबली आ सकते हैं। सो गाइस, ट्रैवलिंग के दौरान अगर आपको खाने पीने का मन करे तो यहाँ पे एक टेबल दी गई है, जो कि बहुत ही सिंपली अटैच हो जाती है। ऑलराइट गाइस, टेबल लग चुकी है, सो आई कैन हैव माय लंच हियर, आई कैन वर्क हियर। इसके साथ ही हम लोगों ने एक मूवेबल एक डॉकेट टाइप का दिया है, जिसमें ग्लास होल्डर्स हैं। दिस कैन बी रिमूव्ड, इसको उतार के हम लोग रख भी सकते हैं। और ये जो कप होल्डर्स इसमें अटैच होंगे, इट काइंड ऑफ गोज डाउन। इसको मैं इस तरफ रख सकता हूँ, अगर मुझे नहीं चाहिए इसको उतार के भी रख सकता हूँ। सो वी हैव ट्राइड मेकिंग इट एज सिंपल एज पॉसिबल एंड एज कन्वीनियंट एज पॉसिबल फॉर द क्लाइंट। और जब यहाँ पे 4 लोग बैठ के ट्रैवल कर रहे होंगे, मैं टीवी भी देख सकता हूँ, मैं बाहर के नजारे भी देख सकता हूँ, मुझे पानी की बोतल रखनी है तो यहाँ पे होल्डर है, इस पे रखा जा सकता है। देयर आर फ्यू फैंस, एक फैन इधर है, एक फैन उधर है, एक उस तरफ है, एक इस तरफ है। ये 4 फैन दिए गए हैं कि जस्ट इन केस हम लोग किसी ठंडी इलाके में हैं और हमें एयर कंडीशनर को ऑन नहीं करना है, तो अपने को दिक्कत नहीं हो, हम खिड़की खोल के फैन ऑन कर सकते हैं और इजीली सब कुछ चल जाएगा। बाय द वे, एयर कंडीशनर से याद आया, इस गाड़ी में डक्टिंग हुई हुई है गाइस, आपको ये दिखाई देगी, पूरी डक्टिंग हुई हुई है। तो जब इंजन ड्रिवन एसी ऑन होता है, इंजन कैबिन से, तो जब इंजन ड्रिवन एसी ऑन होगा तो ये सारा का सारा एरिया जो है, इसमें डक्टिंग की वजह से हम अच्छे से कूलिंग को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और इसमें जो हम लोगों ने लगाया है एयर कंडीशनर, वो ड्राइवर कैबिन को भी ठंडा करता है और वो ये जो पैसेंजर कैबिन है इसको भी ठंडा करता है, प्लस लास्ट में बेड तक भी वो पूरी कूलिंग देता है। गाइस, इस गाड़ी में कंफर्ट के अलावा सेफ्टी का भी पूरा ध्यान दिया गया है। तो हर जगह जहां पे बैठने की जगहें हैं, तो वहां पे एक सीट बेल्ट आ गई है कुछ इस तरीके की। और ये सीट बेल्ट को, जैसे आप अपनी रेगुलर गाड़ी की सीट बेल्ट को अटैच करते हैं, उसी तरीके से आप इसको अटैच कर सकते हैं। आप इसको बिल्कुल टाइट करके बैठ सकते हैं और ये आपको आगे पीछे नहीं जाने देगी। सो दिस इज द सेफ्टी ऑफ दिस व्हीकल। प्लस हर जगह तकिए आ गए हैं, तो ओवरऑल कंफर्ट लेवल काफी अच्छा है। ओके गाइस, तो मैंने अपने पूरे के पूरे लिविंग एरिया को एक बेड में कन्वर्ट कर लिया है। इस तरीके से ये बेड बन गया है और अब मैं कंफर्टेबली ऐसे बैठ के भी ट्रैवल कर सकता हूँ। सीट बेल्ट्स अभी भी लग जाएंगी, ये सीट बेल्ट्स हैं, अभी भी ये लग सकती हैं। और अगर मुझे सोना है तो गाइस, इट्स अ वेरी कंफर्टेबल स्पेस। मतलब इसमें 2 लोग इधर सो सकते हैं, एक आदमी इधर बगल वाले बेड में सो सकता है, 4 लोग पीछे सो सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 8 लोगों के लिए ये गाड़ी बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। 8 लोग इसमें अच्छे से रह सकते हैं, सो सकते हैं। बाय द वे, मैं आपको बताना भूल गया, इस गाड़ी में हम लोगों ने 400 लीटर का फ्रेश वाटर का प्रोविजन किया है। एंड 400 लीटर पानी का मतलब है कि इसमें पूरी की पूरी एक फैमिली 7 से 8 लोगों की अप्रोक्सीमेटली 2 दिन तक कैंपिंग इजीली कर लेगी। और बिकॉज 400 लीटर पानी, मतलब काफी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हमें 500 लीटर, कोई कहता है 1000 लीटर पानी चाहिए। गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, आप कैंपिंग कर रहे हो, कैंपिंग में हम लोग कंजर्वेशन मोड में होते हैं। कंजर्वेशन मोड का मतलब है कि जितना कम पानी खर्च सकते हैं उतना कम पानी खर्चना होता है। अगर जो हम WC की बात करें, जो हमारा WC है,
तो ईच फ्लश रिक्वायर्स क्लोज टू 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर। एंड जब आप शावर की बात करते हो तो हम लोग मिस शावर यूज करते हैं इन गाड़ियों में। मिस शावर में अप्रोक्सीमेटली 10 लीटर के पानी की जरूरत पड़ती है। तो ओवरऑल 400 लीटर शुड सस्टेन अ फैमिली फॉर एटलीस्ट 2 days विदाउट एनी प्रॉब्लम। 400 लीटर की पानी की जो टंकी है वो काफी बड़ी है। अब पानी जर्क ना लगाए ब्रेक लगाने पे, उसके लिए बीच में डैम शेप कंस्ट्रक्शन किया गया है। सो वाटर कैन नॉट मूव फ्रीली अनटिल अनलेस आप उसको यूज कर रहे हो। जब आप यूज कर रहे हो तो वो फ्रीली मूव कर सकता है। चलिए गाइस, अब मैं आपको लेके चलता हूँ गाड़ी में पीछे यूटिलिटी वाले एरिया में। बाय द वे, हाइट की बात करें तो आई एम 5'10" और मेरे ऊपर काफी सारा स्पेस है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 फीट के आसपास स्पेस है। तो ये 6'10", 6'11" के आसपास की इसकी इनर हाइट है। और दिस मेक्स इट परफेक्ट फॉर एनीबडी इन इंडिया। मतलब इससे ज्यादा हाइट इंडिया में किसी की होती ही नहीं है। अब मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ गाइस। ऑलराइट गाइस, पीछे लेके जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए अब मैं आपको इसका किचन दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो दिस इज द किचन ऑफ दिस ब्यूटीफुल व्हीकल। सबसे पहले आपको ग्लेन का जो हमारा हॉब होता है वो दिख जाता है। इस पंखे इधर कर्टन्स को हटा देते हैं। सो दिस इज द गैस हॉब जो कि हम मोस्टली हर गाड़ी में यूज करते हैं। दिस इज अ डबल बर्नर और ये फ्लश हो जाता है काउंटर टॉप के साथ। उसके बगल में एक सिंक दिया गया है गाइस। दिस इज अ मैट ब्लैक कलर सिंक। साथ ही हमें एक फॉसेट दिया गया है जो कि फ्लेक्सिबल फॉसेट है। एंड गाइस, दिस इज अ हॉट एंड कोल्ड शावर। इसमें गर्म पानी भी आता है और ठंडा पानी भी आता है। गाइस, ये तो हो गया हमारा सिंक एंड फॉसेट। फिलहाल हमारा वॉशरूम के अंदर स्टोर्ड है पंप का बटन। पंप के बटन को बंद कर देते हैं, अननेसेसरी प्रेशर बिल्ड होता रहेगा नहीं तो। अब बात करते हैं गाइस स्टोरेज की। तो ऊपर स्टोरेज आ गए हैं, सारे के सारे सॉफ्ट क्लोजिंग स्टोरेजेस हैं। कुछ इस तरीके से सारे ओपन हो जाते हैं गाइस। सब में गैस स्टर्ड्स लगे हैं। इनको मैं बंद कर देता हूं। और काफी मैसिव है गाइस। मतलब दिस इज दैट व्हीकल जिसको आप ऑफ ग्रिड लेके जा सकते हैं मल्टीपल डेज के लिए। इसमें आपकी सारी ग्रोसरी आ जाएगी गाइस। यहाँ स्टोर्ड है एक हमारा 30 लीटर्स का डीसी फ्रिज। दिस इज अवर डीसी फ्रिज जो कि डीसी 12 वोल्ट, डीसी 24 वोल्ट और साथ ही साथ एसी 220 पे चल जाता है। इसको कर देते हैं अंदर। ये हमारा फ्रिज अंदर चला गया है। इसके साथ हमारा एक कटलरी का बॉक्स है। दिस इज अ प्रीटी ह्यूज बॉक्स फॉर कटलरी। नीचे हमें एक और स्टोरेज मिलती है कुछ इस तरीके की, जहां हमारा सिलेंडर स्टोर्ड है। इसके साथ यहाँ पे हमारे पास एक माइक्रोवेव ओवन इंस्टॉल्ड है। और उसके साथ यहाँ पे नीचे मेरे पास 2 कैबिनेट आ जाते हैं जिनमें मैं काफी सारा सामान रख सकता हूँ। और गाइस, सारे के सारे जो कैबिनेट्स हमारे हैं वो है सॉफ्ट क्लोज। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा किचन। अब मैं आपको लेके चलता हूँ। देखो गाइस, मैं बारीकियों पे अभी वीडियो में ध्यान नहीं दे रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ आप एंड तक देखो, इसलिए मैं इसको छोटा छोटा रख रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे डिटेल्स है जिनके बारे में बात नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो उनके लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं procamperindia@gmail.com। अगर आपको गाड़ी मुझसे बनवानी है, आपको मुझसे कोई कंसल्टेशन चाहिए या जस्ट लाइक दैट अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो procamperindia@gmail.com पे आप मुझे ईमेल करिए। अब चलते हैं इसके वॉशरूम के अंदर। वेलकम टू द वॉशरूम ऑफ दिस कैरावैन गाइस। सो इस तरीके से दरवाजा खुल जाता है और लेट्स गो इनसाइड। चलिए गाइस, वॉशरूम के अंदर एंटर करते हैं। कुछ इस तरीके की हमारी एक वैनिटी है यहाँ पे हमारा शावर फॉसेट है। एक थोड़ा सा नए तरीके का हमने यहाँ पे एक मिक्सर ले लिया है। मिक्सर में नीचे हमारा टैप है। इसको मैं ऑन करूंगा तो हमारा टैप ऑन हो जाएगा। और अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो हमारा शावर ऑन हो जाएगा। करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने सबसे पहले टैप ऑन कर लिया और इसको मुझे स्विंग करना है। बंद कर देते हैं। तो ये हॉट एंड कोल्ड दोनों आ रहा है। अगर मैं मिक्सर को उस तरफ मूव करता हूँ, देखो मिक्सर मैंने दूसरी तरफ मूव कर दिया है। और अब शावर मैंने ऑन किया तो ये हमारा शावर चल पड़ा है। तो इसको फिलहाल कर देते हैं बंद। हॉट एंड लाइक ए सेड गाइस, ये हॉट एंड कोल्ड दोनों है। इस तरफ एक विंडो आ गई है, ये भी ओपनिंग विंडो है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन आ गया है। एक यहाँ पे सोप डिस्पेंसर आ गया है। ये हमारा छोटा सा वॉश बेसिन आ गया है। इधर टॉयलेट पेपर होल्डर आ गया है। ये हमारा WC है। दिस इज मरीन ग्रेड WC। और पीछे एक आ गया है टॉवल रैक। तो मोटा मोटा दिस डिफाइंस द एंटायर वॉशरूम ऑफ दिस व्हीकल। ये बटन है, प्रेस करते ही यहाँ पे मेरा WC एक्टिवेट हो जाता है। गाइस, वॉशरूम में हर जगह ड्रेन चैनल ले लिए। ड्रेन चैनल से हुआ क्या कि चाहे गाड़ी आगे की तरफ खड़ी हो टिल्ट या पीछे की तरफ टिल्ट हो या साइड हो, कभी भी पानी कहीं पे रुकेगा नहीं। और दूसरी बात गाइस, हम लोगों ने जितनी भी पाइपलाइन ली है वो कॉन्डुइट पे है। अब आपकी गाड़ी बाई चांस किसी कारणवश कहीं पे पाइपलाइन आपकी बर्स्ट हो जाती है या कहीं से लीकेज आ जाता है या कोई जॉइंट खुल जाता है, तो आपको पूरा का पूरा वॉशरूम तोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक कॉन्डुइट है, उसके 4 बोल्ट खोलने हैं और पूरी की पूरी पाइपलाइन एक्सपोज हो जाती है। तो वी हैव ट्राइड मेकिंग थिंग्स सुपर सिंपल इन अ वे दैट इसकी जो मेंटेनेंस है वो बिल्कुल भी आपको परेशान ना करे। मतलब गाड़ी मैकेनिक की दुकान पे खड़ी हुई अच्छी नहीं लगती, गाड़ी आपके साथ कैंपिंग करती हुई अच्छी लगती है। ठीक है, नाउ एंटरिंग द बेडरूम। बेडरूम से पहले मेरे को दिखाई दे रहा है दिस इज अ फुल बॉडी मिरर। ये फुल बॉडी मिरर है। दिस विल गिव अस
like I'm sure there are a lot of women who are going to travel, they will love this particular area. And उसके साथ साथ guys यहाँ पे एक wardrobe आ गई है, काफी बड़ी wardrobe है, look at this, काफी बड़ी wardrobe है, wardrobe के अंदर लाइट भी आ गई है, look at this. So this will store lot of things for you guys. इसमें काफी सारा सामान इजीली अंदर आ सकता है. चलिए इसको करते हैं भाई. नाउ लेट मी टेक यू टू द बेडरूम ऑफ दिस व्हीकल. सो बेडरूम के लिए हमारे पास दो बेड्स हैं, एक बेड नीचे है, एक बेड ऊपर है. उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गाइस, यहाँ पे शूज रखने के लिए एक हमें कैबिनेट दे दिया गया. अब आप इसमें शूज रखना चाहें शूज रखें, इसमें आप कुछ और रखना चाहें कुछ और रखें. ऑलराइट, सो स्टोरेज को गाइस करते से बंद, इस तरीके से बंद हो गया. बेड के नाम पे मेरे पास है गाइस दो बेड. एक बेड मैंने आपको आगे दिखाया था, अब दो बेड और हैं. सो सबसे पहला बेड है ये नीचे वाला. इसके डायमेंशन है गाइस 7 फीट वाइड एंड 6.5 फीट लॉन्ग. तो 6.5 बाय 7 का ये एक बेड है. सिमिलरली एक बेड ऊपर भी है. तो अब दिस अ किंग साइज बेड गाइस, इसमें आराम से 2 से 3 लोग एक बेड में सो सकते हैं. तो लेट्स से अगर 3 लोग आगे सोए, 3 इधर सोए, 3 ऊपर सोए, तो 9 लोगों को सुलाने की प्रॉपर कैपेसिटी है. अगर इसमें 8 लोग हों तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं. गाइस इस बार हम लोगों ने जो बेडिंग दी है, ये रेगुलर हमारा जो स्टिच्ड एक पैटर्न होता है वो नहीं दिया है. इसके ऊपर क्लाइंट बेडशीट डालेंगे अपनी चॉइस की, अपने पसंद की, जैसे आप घर में करते हैं. एंड दिस इज गुड टू गो. सिमिलरली एक हम लोगों ने ऊपर भी इस तरीके का गद्दा ले लिया है. अब इस बेड को नीचे लेके आते हैं. यहाँ साइड में एक छोटा सा बटन है गाइस, जैसी बटन दबाया अब आप देखेंगे कि ये बेड नीचे आना स्टार्ट हो गया है. ये एक्चुएटर बेस्ड बेड है गाइस. आप लोगों ने पहले भी मेरे वीडियोस में देखा है कि किस तरीके से एक एक्चुएटर बेस्ड बेड चलता है. अब ये पूरा का पूरा बेड नीचे आ जाएगा और कंफर्टेबली स्पेस बना देगा ऊपर सोने वालों के लिए. अभी इसको हमें बंद करना है जैसे ही हमें राइट लेवल अचीव हो गया. और वैसे भी ये अदरवाइज भी खुद भी रुक जाएगा जब इसको लास्ट लेवल पे आ गया. ये देखिए ये अपने आप रुक गया. अभी मैंने बंद नहीं किया, मैं इसको आप बंद करने वाला हूँ. ये बंद हो गया है. तो इतना स्पेस आ रहा है ऊपर, एक ऊपर सोने वाले के लिए, इतना स्पेस आ रहा है नीचे वालों के लिए. फैन का ख्याल रखा गया है. ऊपर भी 4 फैन दिए हैं, नीचे भी 4 फैन दिए गए हैं. अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि हमारे सीढ़ी के 3 यूज है. सो पहला यूज तो था ड्राइवर के ऊपर वाला एरिया जहाँ पे ड्राइवर सोएगा. दूसरा यूज था इसकी छत पे चढ़ने के लिए. एंड तीसरा यूज है इस वाले पे चढ़ने के लिए. अभी सीढ़ी फिलहाल बाहर रखी है तो मैं आपको ऐसे ही इस पे चढ़ के दिखाता हूँ. तो बहुत सिंपल है इस बेड पे चढ़ना. इस तरीके से मैं इसमें आराम से कंफर्टेबली सो सकता हूँ. 2 लोग इस गाड़ी में इजीली सो सकते हैं. और इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी है अप्रोक्सीमेटली 300 केजीज. तो 300 किलो का वजन ये ऊपर वाला बेड बहुत इजीली हैंडल कर लेगा. और अब मुझे जैसे थोड़ी सी गर्मी लग रही है यहाँ पे, सिर्फ मुझे अपने फैंस ऑन कर लेने. मैं यहाँ बटन दबाऊंगा, मेरे फैन अब ऑन हो चुके हैं. सो गाइज यहाँ तक आपको गाड़ी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना. कुछ एस्पेक्ट जैसे मैंने बोला छूट गए हैं. जैसे मैंने अभी आपको अपना एमसीबी सिस्टम नहीं दिखाया, अभी मैंने आपको फ्लशिंग का सिस्टम नहीं दिखाया. तो गाइज जो चीजें हमारी स्टैंडर्ड है वो हर वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करता हूं. तो कहीं अगर आपको ऐसा लगा कि कोई चीज छूट गई है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको सोलर पैनल नहीं दिखाया, तो गाइज वो हमारा हर गाड़ी में स्टैंडर्ड होता है. इस गाड़ी में सोलर पैनल भी है. इस गाड़ी में हमारे ब्लैक वाटर टैंक, ग्रे वाटर टैंक, फ्रेश वाटर टैंक सब कुछ है. इसके अलावा इसमें न्यूमेटिक फ्लश ऑप्शन है, विच मीन्स कि मैं एक बटन दबाऊंगा और मेरा ब्लैक टैंक एम्प्टी हो जाएगा. साथ ही साथ गाइज इसमें हम लोगों ने पूरी की पूरी जो वायरिंग हम लोगों ने करी है वो कुछ इस तरीके से करी है कि एक हमारा एमसीबी बॉक्स इधर आ गया, एक एमसीबी बॉक्स नीचे आ गया है. एसी का एमसीबी बॉक्स अलग है, डीसी का अलग है. ये वाले एसी पैनल्स हैं. सारी की सारी मार्किंग करी गई है ताकि इनिशियल लेवल पे क्लाइंट को दिक्कत ना हो पहचानने में कि कौन सा बटन क्या करता है. तो ओवरऑल गाइज हम लोगों ने कोशिश करी है कि इस गाड़ी को बिल्कुल घर की तरह बनाया जाए. देखिए आप साइड वॉल्स का कलर हम लोगों ने एक बहुत ही सॉफ्ट वाइट लिया है जो आंखों में चुभता नहीं है, और उसको ब्राउन के साथ बैलेंस करने की कोशिश करी है. और कुछ कुछ जगहों में हम लोगों ने बिल्कुल पियानो ब्लैक वाली फिनिश ली है, जैसे कि ये वाला एरिया. तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है ये आपको एक तो बोर नहीं होने देता, और साथ ही साथ आपको कभी भी ऐसी फील नहीं आएगी कि आप मतलब किसी एक कमर्शियल प्रेमाइस में है. तो इट्स मोर लाइक अ होम ऑन व्हील. दिस इज द राइट वर्ड. होम ऑन व्हील इज द एग्जैक्ट वर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर व्हीकल. लाइक आई मेंशन्ड, अगर आपको मुझसे गाड़ी बिल्ड करवानी है, किसी भी तरीके की गाड़ी, कितना भी क्रेजी आइडिया है, अगर वो व्हील्स के ऊपर है तो आई एम देयर फॉर यू. प्लीज ईमेल मी ऑन procamperindia@gmail.com. ये ईमेल एड्रेस आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. एंड गाइज आई रियली वांट टू थैंक द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो विच इज उडू. एंड उडू की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है. सो थैंक यू सो मच गाइज यहाँ तक बने रहने के लिए. प्लीज सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया. इतनी सारी गाड़ियां अंडर कंस्ट्रक्शन है और इतने क्रेजी प्रोजेक्ट है ना, जो मैं बचपन में सोचा करता था ना एक टाइम पे कि काश मैं कुछ ऐसा बना पाऊं वैसा. बस सारी की सारी जो ड्रीम्स है ना वो रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है. तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइज. मैं आपको अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स अब दिखाने वाला हूं. चलो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.